नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे चैनल वृंदे राखी पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में शरद पूर्णिमा की कथा, जो श्रीमद् भागवत के अंतर्गत महारास की कथा है, वह मैं आपको सुनाऊंगी। यह जो कथा है, यह शरद पूर्णिमा की रात्रि की है। यह कथा आप पूरा सुनिएगा, आपको बहुत ही आनंद आएगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरद ऋतु थी, उसके कारण बेला, चमेली आदि सुगंधित पुष्प खिलकर महमह महक रहे थे। भगवान ने चीरहरण के समय गोपियों को जिन रात्रियों का संकेत किया था, वे सब की सब पुंजित भूत होकर एक ही रात्रि के रूप में उलसित हो रही थी। भगवान ने उन्हें देखा, देखकर दिव्य बनाया। गोपियां तो चाहती ही थी, अब भगवान ने भी अपनी महाशक्ति योगमाया के सहारे उन्हें निमित्त बनाकर रसमयी रास क्रीड़ा करने का संकल्प किया। अमना होने पर भी उन्होंने अपने प्रेमियों की इच्छा पूर्ण करने के लिए मन स्वीकार किया। भगवान के संकल्प करते ही चंद्रदेव ने प्राची दिशा के मुखमंडल पर अपने शीतल किरण रूपी कर कमलों से लालिमा की रोली केसर मल दी। इस प्रकार चंद्रदेव ने उदय होकर न केवल पूर्व दिशा अथवा संसार के समस्त चर अचर प्राणियों का जैसे संताप दूर किया। उस दिन चंद्रदेव का मंडल अखंड था। पूर्णिमा की रात्रि थी। भगवान ने वन के सुंदर शोभा को देखा और अपने बांसुरी पर व्रज सुंदरियों के मन को हरण करने वाली मधुर तान छेड़ी। भगवान का वह वंशी वादन भगवान के प्रेम को, उनके मिलन की लालसा को अत्यंत उस्काने वाली, बढ़ाने वाली थी। यूं तो श्याम सुंदर ने पहले से ही गोपियों के मन को अपने वश में कर रखा था। अब तो उनके मन की सारी वस्तुएं भय, संकोच, धैर्य, मर्यादा आदि की वृत्तियां भी छीन ली। वंशी ध्वनि सुनते ही उनकी विचित्र गति हो गई। जिन्होंने एक साथ साधना की थी श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए, वे गोपियां भी एक दूसरे को सूचना न देकर वहां के लिए चल पड़ी जहां पर भगवान वंशी बजा रहे थे। परीक्षित, वे इतने वेग में चल रही थी कि उनके कानों के कुंडल झोले खा रहे थे। वंशी ध्वनि सुनकर जो गोपियां दूध दूह रही थी, वे अत्यंत उत्सुकतावश दूध दूहना छोड़कर चल पड़ी। जो चूल्हे पर दूध औटा रही थी, वे उफनता हुआ दूध छोड़कर जो लपसी पका रही थी, वे पकी हुई लपसी बिना उतारे ही ज्यों की त्यों छोड़कर चल दी। जो भोजन परोस रही थी, वह भोजन परोसना छोड़कर छोटे छोटे बच्चों को दूध पिला रही थी। वह दूध पिलाना छोड़कर जो पतियों की सेवा कर रही थी, वे सेवा को छोड़कर स्वयं जो भोजन कर रही थी, वह भोजन को छोड़कर अपने कृष्ण प्यारे के पास चल पड़ी। कोई कोई गोपी अपने शरीर में अंगराज, चंदन और उपटन लगा रही थी और कुछ आंखों में अंजन यानी कि काजल लगा रही थी। वे उन्हें छोड़कर तथा उल्टे पुल्टे वस्त्र धारण कर श्री कृष्ण के पास पहुंचने के लिए चल पड़ी। पिता और पतियों ने, भाई और जाति बंधुओं ने उन्हें रोका, उनकी मंगलमयी प्रेम यात्रा में विघ्न डाला, परंतु वे इतनी मोहित हो गई थी कि वे रोकने पर भी ना रुकी, ना रुक सकी। रुकती कैसे? विश्व मोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राण, मन और आत्मा सब कुछ का हरण जो कर लिया था। परीक्षित, उस समय कुछ गोपियां घरों के भीतर थीं। उन्हें बाहर निकलने का मार्ग ही ना मिला। तब उन्होंने अपने नेत्र मूंद लिए और बड़ी तन्मयता से श्री कृष्ण के सौंदर्य, माधुर्य और लीलाओं का ध्यान करने लगी। परीक्षित, अपने परम प्रियतम श्री कृष्ण की विरह की तीव्र वेदना से उनके हृदय में इतनी व्यथा, इतनी जलन हुई कि उनमें जो कुछ अशुभ संस्कारों का लेश मात्र अवशेष था, वह भस्म हो गया। इसके बाद तुरंत ही ध्यान लग गया। ध्यान में उनके सामने भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। उन्होंने मन ही मन बड़े प्रेम से, बड़े आवेग से उनका आलिंगन किया। उस समय उन्हें बड़ी शांति और बड़ा ही सुख प्राप्त हुआ। उन्होंने जिनका आलिंगन किया, चाहे किसी भी भाव से किया, वे स्वयं परमात्मा ही तो थे। इसलिए उन्होंने पाप और पुण्य रूप कर्म के परिणाम से बने हुए गुणमय शरीर का परित्याग कर दिया।
भगवान की लीला में सम्मिलित होने के लिए योग्य दिव्य अप्राकृत शरीर प्राप्त कर लिया। इस शरीर से भोगे जाने वाले कर्म बंधन तो ध्यान के समय ही छिन्न भिन्न हो चुके थे। संकल्प मात्र भवों के इशारे से सारे जगत का परम कल्याण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि व्रज की अनुपम विभूतियां गोपियां मेरे बिल्कुल पास आ गई हैं। तब उन्होंने अपनी विनोद भरी वाक चातुरी से कहा, स्वागतम वो महाभागः प्रियं किंकरवाणिवः व्रजस्या नामयं कच्चिदभृतागमन कारणम। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, महाभागवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बतलाओ तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा काम करूं? ब्रज में तो सब कुशल मंगल है ना, कहो इस समय यहाँ आने की क्या आवश्यकता पड़ गई? सुंदरी गोपियों, रात का समय है, यह स्वयं ही बड़ा भयावना होता है। इसमें बड़े बड़े भयावने जीव जंतु इधर उधर घूमते रहते हैं, अतः तुम सब तुरंत ब्रज में लौट जाओ। रात के समय घोर जंगल में स्त्रियों को नहीं रुकना चाहिए। तुम्हें ना देखकर तुम्हारे माँ बाप, पति पुत्र आदि भाई बंधु ढूंढ रहे होंगे, उन्हें भय में ना डालो। तुम लोगों ने रंग बिरंगे पुष्पों से लदे हुए इस वन की शोभा को देखा। पूर्ण चंद्रमा की कोमल रश्मियों से यह रंगा हुआ मानो उन्होंने अपने हाथों चित्रकारी की हो, और यमुना की ये जल का स्पर्श करके बहने वाले शीतल समीर की मंद मंद गति से हिलते हुए यह वृक्षों के पत्ते तो इस वन की शोभा को और भी बढ़ा रहे हैं। परंतु अब तो तुम लोगों ने यह सब कुछ देख लिया है, अब देर मत करो, शीघ्र से शीघ्र व्रज में लौट जाओ। तुम लोग कुलीन स्त्री हो और स्वयं भी सती हो, जाओ अपने पतियों की और सतियों की सेवा करो। तुम्हारे घर के नन्हे नन्हे बच्चे और गौओं के बछड़े रो रंभा रहे हैं, उन्हें दूध पिलाओ, गौएं दूहो। अथवा यदि मेरे प्रेम से परवश होकर तुम लोग यहाँ आई हो तो इसमें कोई अनुचित बात नहीं हुई है, यह तो तुम्हारे योग्य ही है, क्योंकि जगत के पशु पक्षी मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे देखकर प्रसन्न होते हैं। कल्याणी गोपियों, स्त्रियों का परम धर्म यही है कि वे पति और उनके भाई बंधियों की निष्कपट भाव से सेवा करे और संतान पालन पोषण करे। जिन स्त्रियों को उत्तम लोक प्राप्त करने की अभिलाषा हो, वे पतियों को छोड़कर और किसी का भी ध्यान ना करें और पति का परित्याग ना करें, भले ही वह बुरे स्वभाव वाला, भाग्यहीन, वृद्ध, मूर्ख, रोगी या निर्धन ही क्यों ना हो। कुलीन स्त्रियों के लिए जार पुरुष की सेवा सब तरह से निंदनीय है, इससे उनका परलोक बिगड़ता है, स्वर्ग नहीं मिलता है, इस लोक में अपयश होता है। यह कुकर्म स्वयं तो अत्यंत तुच्छ क्षणिक है ही, इसमें प्रत्यक्ष वर्तमान में भी कष्ट ही कष्ट है, मोक्ष आदि की तो बात ही कौन करे। यह साक्षात परम भय नरक आदि हेतु है। गोपियों, मेरी लीला और गुणों के श्रवण से, रूप के दर्शन से, उन सब के कीर्तन और ध्यान से मेरे प्रति जैसे अनन्य प्रेम की प्राप्ति होती है, वैसे प्रेम की प्राप्ति पास रहकर नहीं होती। इसलिए तुम लोग अभी अपने अपने घर लौट जाओ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का यह अप्रिय भाषण सुनकर गोपियां उदास खिन्न हो गईं। उनकी आशा टूट गई। वे चिंता के अथाह एवं अपार समुद्र में डूबने उतराने लगी। उनके अधर पके हुए कुंदरू के समान गर्म सांसों से सूख गए। उन्होंने अपने मुंह नीचे की ओर लटका लिए। वे पैर के नखों से धरती कुरेदने लगी। नेत्रों से दुख के आंसू बह बह बहकर काजल को भी बहाने लगी। उनका हृदय दुख से इतना भर गया कि वे कुछ बोल ना सकी, चुपचाप खड़ी रह गई। गोपियों ने अपने प्यारे श्याम सुंदर के लिए सारी कामनाएं, सारे भोग छोड़ दिए थे। श्री कृष्ण में उनका अनन्य अनुराग, परम प्रेम था। जब उन्होंने अपने प्रियतम श्री कृष्ण की यह निष्ठुरता से भरी बात सुनी, जो बड़ी ही अप्रिय सी मालूम हो रही थी, तब उन्हें बड़ा दुख हुआ। आंखें रोते रोते लाल हो गई, आंसुओं के मारे रूठ गई। उन्होंने धीरज धारण करके अपनी आंखों के आंसुओं को पोंछकर भगवान से कहा, प्यारे कृष्ण, तुम घट घट व्यापी हो, हमारे हृदय की बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरता भरे वचन नहीं कहने चाहिए। हम सब कुछ छोड़कर केवल तुम्हारे चरणों में ही प्रेम करते हैं। इसमें संदेह नहीं कि तुम स्वतंत्र और हठीले हो, तुम पर हमारा कोई वश नहीं है। फिर भी
तुम अपनी ओर से जैसे आदि पुरुष भगवान नारायण कृपा करके अपने मुमुक्ष भक्तों से प्रेम करते हैं, वैसे ही हमें स्वीकार कर लो। हमारा त्याग मत करो। प्यारे श्याम सुंदर, तुम सब धर्मों का रहस्य जानते हो। तुम्हारा यह कहना कि अपने पति, पुत्र और भाई बंधुओं की सेवा करना ही स्त्रियों का धर्म है, वह ठीक है, परंतु इस उपदेश के अनुसार हमें तुम्हारी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि तुम ही सब उपदेशों के पद चरम लक्ष्य हो, साक्षात भगवान हो। तुम ही समस्त शरीरधारियों के सुहद हो, आत्मा हो और परम प्रियतम हो। आत्मज्ञान में निपुण महापुरुष तुमसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि तुम नित्य प्रिय एवं अपने ही आत्मा हो। अनित्य एवं दुखद पति पुत्रों से क्या प्रयोजन परमेश्वर, इसलिए हम पर प्रसन्न हो, वो कृपा करो। कमल नयन, चिरकाल से तुम्हारे प्रति पाली पोसी आशा अभिलाषा की लहलहाती लता का छेदन मत करो। इस प्रकार गोपियों ने अनेक प्रकार की विनती करते हुए भगवान के श्री चरण कमलों में अपना समर्पण भाव प्रकट किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सनकादि योगियों और शिवादि योगेश्वरों के भी ईश्वर हैं। जब उन्होंने गोपियों की व्यथा और व्याकुलता से भरी वाणी सुनी, तब उनका हृदय दया से भर गया। उन्होंने हंसकर उनके साथ कीड़ा आरंभ की। सभी गोपियों ने उन्हें घेर लिया और गोपियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण वैजंती माला पहने वृंदावन को शोभेमान करते हुए विचरण करने लगे। कभी गोपियां अपने प्रियतम श्री कृष्ण के गुण और लीलाओं का ज्ञान करती, तो कभी श्री कृष्ण गोपियों के प्रेम और सौंदर्य के गीत गाने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ यमुना के पावन पुलीन पर, जो के कपूर के समान चमकीली बालू से जगमगा रहा था, पदार्पण किया। वह यमुना जी की तरल तरंगों के स्पर्श से शीतल और कुमुदिन की सहज सुगंध से सुवासित वायु के द्वारा सेवित हो रहा था। उस आनंद प्रद पुलीन पर भगवान गोपियों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने जब इस प्रकार गोपियों का सम्मान किया, तब गोपियों के मन में ऐसा भाव आया कि संसार की समस्त स्त्रियों में हम ही सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान और कोई नहीं है। वे कुछ मानवती हो गईं। जब भगवान ने देखा कि इन्हें का कुछ गर्व हो गया है और अब मान भी करने लगी हैं, तब वे उनका गर्व शांत करने के लिए तथा उनका मान दूर कर प्रसन्न करने के लिए वहीं उनके बीच से अंतर्ध्यान हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब गोपियों ने भगवान को अपने मध्य नहीं देखा, तो उनकी वैसी दशा हो गई जैसे युद्धपति गजराज के बिना हथनियों की हो जाती है। वे प्रेम की मतवाली गोपियां श्री कृष्णमय हो गईं और फिर श्री कृष्ण की विभिन्न चेष्टाओं का अनुकरण करने लगी। अपने प्रियतम श्री कृष्ण की चाल ढाल, हास विलास और चितवन बोलन आदि में श्री कृष्ण की प्यारी गोपियां उनके समान ही बन गई। उनके शरीर में भी वही गति मति, वही भाव भंगी उतर गई। वे अपने को सर्वथा भूलकर श्री कृष्ण स्वरूप हो गई और उन्हीं के लीला विलास का अनुकरण करती हुई मैं श्री कृष्ण हूँ, इस प्रकार कहने लगी। वे परस्पर मिलकर ऊंचे स्वर से उनके गुणों का गान करने लगी और मतवाली होकर एक वन से दूसरे वन, एक झाड़ी से दूसरे झाड़ी में जाकर श्री कृष्ण को ढूंढने लगी। वह भगवान के विरह से व्याकुल होकर वहाँ के पेड़ पौधे पुष्पों से भगवान का पता पूछने लगी और इस प्रकार करती कभी रोती और कभी भगवान ने जो जो लीलाएं की है परस्पर वह मिलकर सभी लीलाओं को करती। कभी वह असुर बन जाती और दूसरी श्री कृष्ण बन जाती। इस प्रकार भगवान की लीलाओं को करने लगी। इस प्रकार भगवान के प्रेम में व्याकुल गोपियां सब कुछ करके जब हार गईं, तो भगवान से प्रार्थना करने लगी और उनको पुकारकर गोपी गीत का गायन करने लगी। जयति तेधिकं जन्मना व्रजः शयत इंदिरा शाश्वदात्र ही। गोपियों ने इस प्रकार सुंदर गीत गाया, जिसे गोपी गीत के नाम से हम सब जानते हैं, और इस गीत को सुनकर भगवान वहां पर प्रकट हो गए। जिस प्रकार भगवान योग माया श्री राधा को अपने साथ लेकर अंतर्ध्यान हो गए थे, उसी प्रकार प्रकट हो जाते हैं और गोपियां उन्हें देखकर धैर्य धारण करके उनके चरणों में गिर जाती हैं और अनेकों प्रकार से भगवान की वंदना करती हैं। और भगवान फिर पूरी रात्रि उनके साथ महारास का नृत्य करते हैं। कभी गोपियां नाचती हैं, कभी भगवान नाचते हैं। गोपियां गीत गाती हैं, भगवान श्री कृष्ण बंसी बजाते हैं। कभी भगवान श्री कृष्ण नाचते हैं और गोपियां गाती हैं।
इस प्रकार वह वन जो सुंदर था, पूरी तरह से फूलों से लदालद भरा हुआ था और सुगंधित मधुर हवाएं चल रही थी और वहां पर भगवान श्री कृष्ण उस सुंदर चंद्रमा के नीचे गोपियों के साथ विराजमान थे। वह गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं, वह दिव्य और भगवान की भक्त थी। वह शरद पूर्णिमा की रात्रि भी सामान्य रात्रि नहीं थी। शरद की वह रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थी, बहुत ही सुंदर थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है, उन सभी से वह युक्त थी। तो ये थी शरद पूर्णिमा के महारास की कथा। इस कथा को सुनने से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में प्रेम बढ़ता है और इस महारास में जो गोपी गीत गाया गया है, जो गोपियों ने गीत गाया था, उसे गोपी गीत कहते हैं। उस गोपी गीत के गायन से भगवान श्री कृष्ण उस भक्त के वशीभूत हो जाते हैं। तो अपनी प्रतिक्रिया या राय देने के लिए कमेंट जरूर करिएगा या कमेंट बॉक्स में राधे राधे या जय श्री कृष्ण जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार के सुंदर सुंदर कथाओं को सुनने के लिए, व्रतों त्योहारों के बारे में जानने के लिए, मंत्रों के बारे में जानने के लिए, बहुत सारे उपाय शास्त्रों में बताए हैं उसके बारे में जानने के लिए और भगवान के भक्तों की कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।